ये क्वेश्चन गिवन है, डिटरमिन द वेक्टर एंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 1, -1 एंड -2 एंड पैरेलल टू द वेक्टर 3i - 2j + 5k। ठीक है, तो इसमें दो चीज़ हमें निकालनी है, एक तो वेक्टर इक्वेशन निकालना है और दूसरा हमें कार्टेशियन इक्वेशन निकालना है। नंबर 1 निकालना है हमको वेक्टर इक्वेशन एंड द सेकंड वन निकालना है हमें कार्टेशियन इक्वेशन। कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 1, -1, -2 एंड पैरेलल टू द डायरेक्शन वेक्टर ये दे रखा है। ठीक है, कार्टेशियन जो डायरेक्शन वेक्टर है डी वो दिया हुआ है 3i - 2j + 5k। ठीक है, ये है डायरेक्शन वेक्टर। राइट, अब सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट काम है कि हमें क्या निकालना है, वेक्टर इक्वेशन निकालना है। तो उसके लिए पहले करेंगे तो इसके लिए फॉर्मूला जो होता है r = a + λd, वेयर a = होता है i - 1j - 2k, जो हमारा गिवन इक्वेशन दे रखा है। पॉइंट के जो हमारे कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं x, y एंड z के। तो ए ये हो गया यहाँ पर पॉइंट ऑन द लाइन। और डायरेक्शन वेक्टर जो दिया हुआ है वो हमारा है 3i - 2j + 5k। ठीक है, अब इसी को वैल्यूज़ को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे a एंड d को। तो r इक्वल्स हो जाएगा, a की जगह हो जाएगा 1i -1j - 2k, ये a की जगह रख दिया प्लस लैम्डा एंड d की जगह रख देंगे हम 3i - 2j + 5k। इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, ओपन कर लेते हैं। i - 1j - 2k + 3i लैम्डा - 2j लैम्डा + 5k डैश लैम्डा। ठीक है, अब हम यहाँ पे इसको संग संग ले आते हैं, रीअरेंज कर लेते हैं। 1i + 3i लैम्डा माइनस, इसको प्लस करके लिख लेते हैं, -1j - 2j लैम्डा + -2k + 5k लैम्डा। ठीक है, अब इसमें से हम कॉमन ले लेते हैं लैम्डा। इसमें से हम अगर यहाँ पे पहले वाले में से i कॉमन ले लें, सेकंड में से j कॉमन ले लें एंड थर्ड में से k कॉमन ले लिया जाए, तो जो हमारा बनेगा मिलेगा वो हो जाएगा i कॉमन लिया तो ये बचेगा 1 + 3 लैम्डा, और इधर में आपने कॉमन ले लिया j, तो ये हो जाएगा -1 - 2 लैम्डा, और
थर्ड में k कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा -2 प्लस 5 लैम्डा। ठीक है, ये हो जाती है x की वैल्यू, ये हो गया मेरा y की वैल्यू और ये हो गया मेरा z का वैल्यू। ठीक है, ये तो वेक्टर इक्वेशन निकल गया। अब सेकेंड निकालना है कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन। सेकेंड है हमारा कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन। ठीक है, तो x की जो वैल्यू आई थी, y की जो वैल्यू आई थी, z की जो वैल्यू आई थी वो यहाँ पे लिख लेंगे। तो x की जो वैल्यू आई थी दैट वाज 1 माइनस 3 लैम्डा, पैरामीट्रिक इक्वेशन हो गया ये, 1 माइनस 3 लैम्डा। सेकेंड y का आया था -1 माइनस 2 लैम्डा, -1 माइनस 2 लैम्डा, एंड z आया था -2 प्लस 5 लैम्डा, -2 प्लस 5 लैम्डा। इन तीनों जो हमारे पैरामीट्रिक इक्वेशन है इनको कार्टेशियन इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे तो लैम्डा निकाल लेंगे सब में से। इससे आप निकालोगे पहले से तो लैम्डा विल बी इक्वल टू x -1/3 होगा। सेकेंड में से इससे निकालोगे लैम्डा तो लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा y प्लस 1/-2 हो जाएगा। इससे निकालोगे तो ये हो जाएगा लैम्डा इक्वल्स z प्लस 2/5 ये आ जाएगा। ठीक है, तीनों लैम्डा इक्वल है हमारे ना, तो ऑल विल बी इक्वल, दैट इज x -1/3 विल बी इक्वल टू x y प्लस 1, yes, y प्लस 1/-2 and this will be equal to z plus 2/5। बस यही हो गया, ये कार्टेशियन इक्वेशन निकल गया एंड द वेक्टर इक्वेशन निकल गया। ठीक है, एंड दैट्स ऑल, दिस वाज द आंसर।